पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपके अपने चैनल ACSU ने सुबह सबसे पहले एक खबर दिखाई थी कि बोरगांव में आमीन वल्द खलील नाम के एक युवक को, जिसकी फोटो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, कनपट्टी पर घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद खंडवा SP मनोज कुमार राय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल इस मामले का खुलासा किया जाए। इस घटना से खंडवा में सनसनी फैल गई थी। बोरगांव में चर्चाओं का बाजार गर्म। खंडवा CSP अभिनव बारंगे, थाना प्रभारी पंधाना दिलीप देवड़ा, चौकी प्रभारी बोरगांव राम प्रकाश यादव और डॉग स्क्वाड की FSL की टीम, साइबर सेल की टीम, मुखबिर तंत्र की टीम एक्टिव हो गए। जो कहानी परिवार ने बताई थी कि घर के अंदर घुसकर कनपट्टी पर रात को 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास गोली मारी गई है और घर के आसपास जो और घर थे उनके घरों के बाहर कुंडी लगा दी गई थी ताकि घर से बाहर लोग आसपास के ना निकल पाए। ऐसा लग रहा था पूरी प्लानिंग से काम किया गया और घर के ही लोग शामिल थे, ऐसी संभावना जताई जा रही थी। जो बात सामने निकल कर आई, आमीन की जो पत्नी है 1.5 साल पहले उससे तलाक लेकर महाराष्ट्र चली गई थी, किसी और से निकाह कर लिया था, फिर उससे भी तलाक लेकर वापस आमीन के पास आ गई थी। इन सब बिंदु पर सहित किसी प्रॉपर्टी विवाद पर, पैसे के लेन देन के विवाद पर, किसी से दुश्मनी, पुरानी रंजिश, इन सब बिंदुओं पर और घर के किसी व्यक्ति की किसी दूसरे से रंजिश तो नहीं है, इस तरह के विषयों पर पुलिस ने पैरेलल कई लाइन बनाकर काम किया। जिसके बाद पुलिस को, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, सफलता हाथ लगी है। संभवतः कल परसों पुलिस की टीम इस मामले का खुलासा कर सकती है। और जो कहानी हमारे सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों की बताई बात 100% पुलिस की बताई कहानी से मैच, ऐसा अक्सर होता है, नहीं मैच करती, 100% मैच नहीं करती, पर मोटा मोटा चीजें पता लग जाती हैं। और जो ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष ये निकला कि घर के अंदर से ही कुछ ऐसा हो रहा था जिससे ये क्राइम हुआ, ये वारदात की गई। और जो शक की सुई है पत्नी पर ज्यादा गई, क्योंकि पत्नी जिस व्यक्ति से महाराष्ट्र में निकाह करके आई थी उससे कांटेक्ट में थी, ऐसा हमारे सोर्स बता रहे हैं। और पत्नी ने ही संभवतः अपने पति आमीन की हत्या कराई है। और जो आरोपी है, बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, वो महाराष्ट्र का है। जल्द पुलिस उसे पकड़ लेगी, ऐसा हमारे सोर्स बता रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग की बात खंडवा एडिशनल SP महेंद्र तानेकर ने भी कंफर्म। और जो प्रेम संबंध घर में जो निकल कर आ सकता है वो आमीन की पत्नी का निकल कर आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो लंबे समय तक रही, महाराष्ट्र में से फिर वो लौट कर खंडवा आ गई तलाक लेने के बाद। और ये जो आमीन की पत्नी है ये लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में थी। संभावना ऐसी जताई जा रही है कि आमीन की पत्नी ने महाराष्ट्र वाले लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिलाया है। ये एक पॉइंट है जो चल रहा है। दूसरा ये कि जो आमीन का महाराष्ट्र वाला पति है, संभवतः उसने व्यक्तिगत होकर भी प्रेम प्रसंग के चलते आमीन की हत्या की हो सकती है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि दोनों ने मिलकर हत्या कराई हो, और भी उनके साथ कितने लोग हैं ये कहानी बाद में पता लगेगी। फिलहाल जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं, आमीन की पत्नी और महाराष्ट्र वाले उसके पुराने जो हाल फिलहाल में पति थे महाराष्ट्र के, उनके और उनके साथियों पर ये शंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस का ये कहना है, उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया जो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता और हर चीज के पहलू पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती, तब तक वह खुलासा नहीं करे और उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। परंतु जो अंदर खाने चर्चा चल रही है पुलिस विभाग में, बोरगांव में, वो आमीन की पत्नी और महाराष्ट्र के उसके पुराने पति पर जाहिर की जा रही है, उन्हीं पर शंका जाहिर की जा रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अभी तक का यही इन्वेस्टिगेशन निकल कर आया है। बाकी पुलिस की जो अपनी थ्योरी है, अपनी कहानी है, जो भी जिसने भी वारदात की है, उस खुलासे तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर ये बात सही निकली कि पत्नी ने ही अपने महाराष्ट्र वाले पुराने पति के साथ मिलकर हत्या की है, तो मेरठ वाला कांड आपको याद आ जाएगा। बुरहानपुर के नेपानगर का भी कांड आपको याद आ जाएगा कि पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का पहले मर्डर कर दिया, फिर उसको सांप से कटवा दिया। मेरठ में पति के टुकड़े टुकड़े करके उसको नीले ड्रम में डाल दिया। ये कांड आप भूले नहीं होंगे। लगातार इस तरह के मामले फिर और ज़्यादा देश भर से निकल कर आए थे। बहरहाल अगर यहाँ भी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड या पुराने पति के साथ मिलकर हत्या कराई होगी, अगर ऐसा होता है तो मेरठ कांड और नेपानगर कांड सहित अन्य कांड एक बार फिर ताज़ा हो जाएंगे। अंत में एक बात और आपको क्लियर कर दें, अगर पत्नी ही हत्या में शामिल निकलती है तो उसका पकड़े जाने का सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो ये था कि अंदर से कुंडी खुली हुई थी, यानी दरवाजा तोड़ने जैसी कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई थी। इससे प्रतीत हो रहा था कि जिसने भी मर्डर किया है वो बड़ी आसानी से घर में घुस गया
और कुंडी या तो खुली हुई थी या पहले से ही दरवाजे को खोल कर रखा गया था। ये मुख्य पॉइंट था जिस पर हत्या का खुलासा हो सकता है। पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।